Hello everyone. In today's session, we are going to learn how to access variable value using pointer and use of pointer. Okay. तो जस्ट इमेजिन हमारे पास यहाँ पर एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का। तो इंटीजर ए वेरिएबल हमने क्रिएट कर दिया जिसको वैल्यू हमने असाइन क्या कर दिया 10। तो कंपाइलर इस तरीके से हमें एक वेरिएबल मेमोरी अलोकेट करेगा जिसमें वैल्यू होगा 10। हमने कंसीडर किया कि इसका एड्रेस कितना है 100 है। अब हमें क्या करना है, इस 100 एड्रेस को स्टोर करना है। तो 100 एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंटर बनाएंगे। अब इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है इसलिए पॉइंटर भी कौन सा बनाना पड़ेगा, इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पर हमने इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर क्रिएट कर दिया ptr और उसको असाइन कर दिया एड्रेस ऑफ a। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक पॉइंटर क्रिएट हो जाएगा किस नाम से, ptr नाम से, और उसमें एड्रेस कितना स्टोर हो जाएगा, तो हमने असाइन क्या किया है, एड्रेस ऑफ a। तो एड्रेस ऑफ a यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 100, राइट। तो यहाँ पर हमें देखना है कि अब इस पॉइंटर के थ्रू हम इस वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सपोज करो कि यहाँ पर हमने प्रिंट किया a का वैल्यू, राइट। तो प्रिंट एफ देन स्पेसिफायर हम यूज करेंगे %d और यहाँ पर प्रिंट करेंगे a को। तो जब हम ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो रिजल्ट कितना मिलेगा, हमें 10 मिलेगा, राइट। अब सपोज यहाँ पर हमने प्रिंट किया ptr को, जैसे a को प्रिंट किया वैसे हमने क्या किया, ptr को प्रिंट किया। तो क्या मिलेगा, हमें एड्रेस मिलेगा, राइट। अब जब भी हमें एड्रेस को प्रिंट करना है तो एड्रेस को प्रिंट करने के लिए एक्सेस स्पेसिफायर हम यूज करते %u। जैसे इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम यूज करते %d, कैरेक्टर वैल्यू के लिए यूज करते %c, उसी तरीके से एड्रेस को प्रिंट करने के लिए हम स्पेसिफायर यूज करते %u। अब यहाँ पर हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया ptr को, राइट। तो ptr के अंदर वैल्यू कितना है 100, तो 100 वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, राइट। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने प्रिंट किया प्रिंट एफ, देन अगेन हमें एड्रेस प्रिंट करना है इसलिए स्पेसिफायर यू, और यहाँ पर प्रिंट किया हमने एड्रेस ऑफ ए, राइट। तो एड्रेस ऑफ ए क्या मिलेगा, हमें ये वैल्यू मिलेगी, राइट। तो एड्रेस ऑफ ए जब हम देंगे तो हमें मिलेगा 100। हम सिर्फ ए को प्रिंट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर प्रिंट क्या होगा, 100 प्रिंट होगा। सेम वे में देखो, अभी हमने ptr को प्रिंट किया तो क्या मिला, 100 मिला। अब ptr भी एक मेमोरी है तो ये भी किसी न किसी एड्रेस पे बनी होगी। तो हमने कंसीडर किया कि किस एड्रेस पे बनी है, 200 एड्रेस पे बनी है। मतलब पॉइंटर्स के भी कोई ना कोई एड्रेस होते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पर कंसीडर किया कि पॉइंटर का एड्रेस कितना है, 200 है। अब जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर हमने क्या किया, हमने printf के थ्रू प्रिंट किया %u और यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया एड्रेस ऑफ ptr, राइट। तो अब एड्रेस ऑफ ptr, तो एड्रेस ऑफ ptr हमें क्या मिलेगा, ये वाला मिलेगा, यानी कि आउटपुट हमें मिलेगा 200। क्लियर। अब हमने देखा कि वेरिएबल या पॉइंटर के नेम को अगर हम डायरेक्टली प्रिंट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वेरिएबल के अंदर का वैल्यू या पॉइंटर के अंदर का वैल्यू। अगर हम एड्रेस ऑफ साइन लगाते हैं तो हमें मिलता है उस वेरिएबल का या पॉइंटर का एड्रेस, राइट। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंटर का यूज करना है और पॉइंटर का यूज करके कौन सी वैल्यू प्रिंट करना है, ये 10 वैल्यू प्रिंट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमें प्रिंट क्या करना है, 10। तो अब ये 10 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, राइट। अब इंटीजर वैल्यू को अगर हमें प्रिंट करना है तो उसके लिए स्पेसिफायर क्या देना होगा, हमें %d स्पेसिफायर देना होगा, राइट। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये वैल्यू को कैसे प्रिंट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट एफ, देन स्पेसिफायर हम यूज करेंगे %d क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। देन यहाँ पर देखो, अगर सिर्फ मैंने लिखा ptr तो ये ptr क्या देगा, 100 देगा, राइट। देन मैंने अगर यहाँ पर मेंशन किया एड्रेस ऑफ ptr, देखो ptr अगर हम प्रिंट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 100। अगर हमने दिया एड्रेस ऑफ ptr तो कितना मिलेगा, 200। अभी हमें ना ही 100 चाहिए और ना ही 200 चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये वेरिएबल का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हमें देना होगा वैल्यू एट एड्रेस ptr, मतलब ptr के अंदर जो एड्रेस बैठा हुआ है उस एड्रेस का वैल्यू। तो उसको हम एक्सेस करते हैं स्टार से, राइट। तो इसको हम रीड करते हैं वैल्यू एट एड्रेस ptr।
तो वैल्यू एट एड्रेस पीटीआर कितना है 10, तो ये 10 वैल्यू एक्सेस होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पॉइंटर के थ्रू वेरिएबल का वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जहां पर भी हमें पॉइंटर के थ्रू वैल्यू को एक्सेस करना है तो सिंपली हम पॉइंटर के नेम के आगे स्टार पुट कर देंगे, तो वो क्या करेगा, पॉइंटर में जिस मेमोरी का एड्रेस प्रेजेंट है उस एड्रेस का वैल्यू देगा। क्लियर? तो आई होप यहां तक के पॉइंट सभी को क्लियर हो गए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया वैल्यू को एक्सेस करने का तरीका, राइट? अभी हमें देखना है कि पॉइंटर का यूज क्या है। अभी तक हमने क्या किया है, वेरिएबल्स क्रिएट किए, वेरिएबल में वैल्यू स्टोर किया, देन उस डेटा को यूज किया, किसके थ्रू, वेरिएबल नेम के थ्रू इस डेटा को एक्सेस किया, तो हमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आया, स्मूथ हमारा प्रोसेस चला। तो फिर अब क्वेश्चन ये आता है कि पॉइंटर की क्या जरूरत है, क्यों हमें एड्रेस के थ्रू वैल्यू एक्सेस करना है, या फिर किस सिनारियो में हमें एड्रेस के थ्रू वैल्यू एक्सेस करनी होगी। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग एक प्रोग्राम राइट करने वाले हैं जिसमें हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। सपोज इसको नाम दे दिया हमने ए और इसको दे दिया बी, देन इसका वैल्यू हम एक्सेप्ट करेंगे यूजर से। यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करने के बाद हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो फंक्शन क्या काम करेगा, इन दोनों वेरिएबल्स का वैल्यू स्वैप करेगा, राइट? मतलब 20 यहाँ पर आ जाएगा और 10 यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसा एक फंक्शन हमें यहाँ पर बनाना है। ओके, तो चलो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम इंक्लूड करते हैं हेडर फाइल को। तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया हेडर फाइल। अब हेडर फाइल मेंशन करने के बाद हम मेंशन करेंगे मेन फंक्शन। तो यहाँ पर हमने मेन फंक्शन मेंशन कर दिया। अब मेन फंक्शन मेंशन करने के बाद हमें क्या करना है, दो वेरिएबल्स क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हमने दो वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए। अब ये दोनों वेरिएबल का डेटा हमें किससे लेना है, यूजर से लेना है। तो यहाँ पर हम यूजर को मैसेज दे देंगे एंटर एनी टू वैल्यू। तो यूजर क्या करेगा, मैसेज रीड करने के बाद वैल्यूज एंटर करेगा। तो हमें क्या करना है, उन वैल्यूज को कंसोल से रीड करके वेरिएबल में स्टोर करना है। तो फर्स्ट वैल्यू हम स्टोर कर देंगे ए में, देन सेकेंड वैल्यू हम स्टोर कर देंगे बी में। तो इस तरीके से दोनों वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो जाएगा, राइट? तो अब देखो यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस हमने इंप्लीमेंट किया है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने दो वेरिएबल्स क्रिएट किए। तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे ए और बी। देन हमने क्या किया, यूजर से डेटा लेके इन वेरिएबल्स में स्टोर किया। तो सपोज फर्स्ट वेरिएबल में यूजर ने डेटा एंटर किया 10 और सेकेंड वेरिएबल का वैल्यू यूजर ने एंटर किया 20। यहाँ तक का प्रोसेस हम कर चुके। अब हमें क्या करना है, इस डेटा को स्वैप करना है। तो स्वैप करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन बना रहे हैं जो कि इन वैल्यूज को स्वैप करेगा, राइट? तो यहाँ पर मेन फंक्शन के बाद हम मेंशन कर देंगे स्वैप फंक्शन, जो कि क्या करेगा, डेटा स्वैप करने का काम करेगा। तो डेटा एक्सेप्ट करने के बाद हमें डेटा को स्वैप करना है। तो हम यहाँ पर स्वैप फंक्शन को कॉल करेंगे और जिन वैल्यूज को हमें स्वैप करना है उन वैल्यूज को इस फंक्शन में पास कर देंगे। तो यहां से हमने फंक्शन कॉल किया। अब जैसे ही फंक्शन कॉल करेंगे तो कर्सर कहां पर आ जाएगा, इस स्वैप फंक्शन में आ जाएगा, राइट? अब यहां से हमने दो वैल्यूज पास किए तो ये दोनों वैल्यूज को यहाँ पर रिसीव करना होगा। तो फर्स्ट वैल्यू सपोज मैंने x में रिसीव कर लिया और सेकेंड वैल्यू जो मैंने रिसीव किया वो y में कर लिया। तो अब यहाँ पर फंक्शन में दो वेरिएबल्स क्रिएट हो गए, राइट? फर्स्ट वेरिएबल कौन सा क्रिएट हो गया, x, और सेकेंड वेरिएबल हो गया y। यहां से हमने स्वैप फंक्शन को कॉल किया तो कर्सर स्वैप फंक्शन में आएगा और यहां से हमने क्या किया है, दो वैल्यूज पास किए। तो यहाँ से दो वैल्यूज एज अ पैरामीटर यहाँ से पास होगी और रिसीव काय में होगी, x एंड y में। तो a का जो वैल्यू है 10 वो x में रिसीव हो जाएगा और ये 20 वैल्यू y में रिसीव हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है ये वेरिएबल्स मेन में है और ये वेरिएबल्स कहां पर है, स्वैप फंक्शन में है। हमें डेटा कहां स्वैप करना है, इन वेरिएबल्स का डेटा हमें क्या करना है, स्वैप करना है। तो उसके लिए हमने ये फंक्शन बनाया है जो फंक्शन क्या काम करने वाला है, डेटा को स्वैप करने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने वैल्यूज रिसीव कर ली। अब हमें क्या करना है, डेटा को स्वैप करना है। तो स्वैप करने के लिए हम यहाँ पर एक टेम्पररी वेरिएबल ले लेंगे जिसकी हेल्प से हम डेटा को स्वैप करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक और वेरिएबल आ गया इस फंक्शन में। किस नाम से हमने वेरिएबल क्रिएट कर दिया, टेम्प नाम से, राइट? अभी हमें क्या करना है, टेम्प को x का वैल्यू असाइन करना है। तो हम यहाँ पर असाइन करेंगे टेम्प को x का वैल्यू। ठीक है, अब x का वैल्यू टेम्प को असाइन कर दिया तो टेम्प में कितना आ जाएगा, 10 वैल्यू आ जाएगा। अब हमें ये वैल्यू किसे असाइन करना है, x को असाइन करना है। तो x को हम असाइन कर देंगे y का वैल्यू। तो x को हमने
असाइन कर दिया y का वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू असाइन करने के बाद में क्या होगा कि ये जो 20 है वो 20 वैल्यू यहाँ स्टोर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये 10 वैल्यू लेंगे और यहाँ पर स्टोर कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर y को हम असाइन करेंगे टेम्प का वैल्यू, राइट। अब y में कितना वैल्यू आ जाएगा, तो y में स्टोर हो जाएगा 10, राइट। तो यहाँ पर ये वैल्यूज क्या हो गई, स्वैप हो गई। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यूज को प्रिंट करें, राइट, तो यहाँ पर अगर मैं x और y का वैल्यू प्रिंट करूंगी तो हमें डेटा कैसे मिलेगा, स्वैप होके मिलेगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, डेटा प्रिंट कर दिया। अब फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या आ जाएगा, वॉइड। अब ये प्रोसेस हम सी में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इसलिए हमें फंक्शन का डिक्लेरेशन भी देना होगा। तो यहाँ पर हम फंक्शन का डिक्लेरेशन दे देंगे। तो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है इसलिए रिटर्न टाइप आएगा वॉइड। फंक्शन का नाम हमने दिया है स्वैप, तो यहाँ पर फंक्शन को नेम दे देंगे हम स्वैप। देन फंक्शन क्या कर रहा है, दो इंटीजर वैल्यू रिसीव कर रहा है, तो फर्स्ट पैरामीटर आ जाएगा इंटीजर एंड सेकंड पैरामीटर भी क्या आ जाएगा, इंटीजर, देन सेमीकोलन। ठीक है, तो ये हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। अब देखो प्रोसेस क्या क्या हुआ। सबसे पहले दो वेरिएबल्स क्रिएट हुए, राइट, ए एंड बी। इसमें यूजर से हमने डेटा लेके डेटा स्टोर किया, तो 10 और 20 ये डेटा यहाँ स्टोर हो गया। अब हमें क्या करना था, डेटा को स्वैप करना था। तो डेटा को स्वैप करना था, इसके लिए हमने क्या किया, स्वैप फंक्शन को कॉल किया और जिस डेटा को स्वैप करना है वो डेटा हमने यहाँ पर पास कर दिया। तो फंक्शन कॉल हुआ, देन यहाँ पर x और y में वो डेटा कॉपी हो गया, राइट। डेटा आने के बाद हमने क्या किया, टेम्प वेरिएबल की हेल्प से डेटा को स्वैप किया। तो x का वैल्यू हमने टेम्प को दिया, देन y का वैल्यू x को दिया और टेम्प में का वैल्यू वापस से किसको दे दिया, y को दे दिया, राइट। अब यहाँ पर जब हम वैल्यूज को प्रिंट करेंगे तो x का वैल्यू हमें मिलेगा 20 और y का वैल्यू क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, राइट। तो चलो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रिजल्ट हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू मैंने यहाँ पर दे दिया 10 और सेकंड वैल्यू दे दिया 20। तो x का वैल्यू मिल गया 20 और y का वैल्यू मिल गया 10। तो यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। अब देखो, जस्ट इमेजिन कि ये कोई एक यूजर है जिसके पास मेन फंक्शन प्रेजेंट है और एक डेवलपर है जिसके पास क्या प्रेजेंट है, स्वैप फंक्शन प्रेजेंट है, राइट। अभी हमने बोला कि हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए कि जो डेटा को स्वैप करके दे। तो डेवलपर ने बोला ठीक है, मैं एक ऐसा फंक्शन डिजाइन करके देता हूं जो कि क्या करेगा, आपके डेटा को स्वैप कर देगा। तो फिर डेवलपर ने एक फंक्शन डिजाइन किया जो कि क्या काम करता है, डेटा स्वैप करने का काम करता है। तो आप उसे जो भी डेटा दोगे वो डेटा क्या करेगा, स्वैप करके देगा। तो यूजर ने उसे डेटा प्रोवाइड किया तो उसने क्या किया, डेटा को स्वैप कर दिया। अब यूजर क्या करेगा, स्वैप फंक्शन कॉल करने के बाद ये भी तो चेक करेगा ना कि उसका डेटा स्वैप हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वो क्या करेगा, ये चेक करने के लिए सपोज उसने डेटा को प्रिंट करके देखा, तो यहाँ पर उसने प्रिंट किया a का वैल्यू एंड b का वैल्यू, ठीक है। तो अब यूजर जब डेटा प्रिंट करेगा तो उससे डेटा क्या मिलेगा, तो अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यूजर की साइड पे डेटा प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने वैल्यू दे दिया, फर्स्ट वैल्यू दे दिया हमने 10 और सेकंड वैल्यू दे दिया 20, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये x और y वाला वैल्यू हमने कहाँ प्रिंट किया है, तो ये प्रिंट किया है हमने डेवलपर साइड पे। तो यहाँ पर डेटा स्वैप होके मिल रहा है, बट यूजर ने जब अपने साइड पे डेटा चेक किया यानी कि a और b का वैल्यू प्रिंट किया तो वैल्यू क्या मिला, 10 और 20। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो स्वैपिंग का प्रोसेस चला, डेटा स्वैप भी हुआ, बट यूजर का रिक्वायरमेंट क्या था कि इन मेमोरीज में डेटा स्वैप होना चाहिए, जबकि स्वैपिंग कहां पर हुई, यहां पर इन मेमोरीज में स्वैपिंग हुई। तो अब यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि इन वेरिएबल्स में स्वैपिंग होना चाहिए यूजिंग फंक्शन। मतलब ये जो फंक्शन चल रहा है, ये जो फंक्शन का प्रोसेस हो रहा है, तो इसके थ्रू कौन सी वैल्यू स्वैप होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू स्वैप होनी चाहिए, ना कि ये वाला डेटा स्वैप होना चाहिए, ठीक है। तो यूजर का रिक्वायरमेंट क्या है कि इन वेरिएबल्स का डेटा उसे स्वैप करना है, तो यहां पर स्वैपिंग होना चाहिए, ठीक है। तो चलो अब इस प्रोसेस को हम चेंज करते हैं। अब यहाँ पर डायरेक्टली a और b वेरिएबल्स को हम एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे मैं अगर यहाँ पर लिखूंगी a और b तो वो एक्सेसिबल नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि a और b कहां पर बनाए हमने, यहाँ पर बनाए हैं, मेन फंक्शन में बनाए हैं। तो यूजिंग नेम हम यहाँ पर उन वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकते। तो फिर ऐसे सिनारियोज में हमें क्या करना होता है, एड्रेस के थ्रू इन वेरिएबल्स को एक्सेस करना होता है, ठीक है। मतलब एक फंक्शन के वेरिएबल्स को अगर हमें अनदर फंक्शन में डायरेक्टली एक्सेस करना है
तो फिर हमारे पास सॉल्यूशन होता है कि हम उसे एड्रेस के थ्रू एक्सेस करें। मतलब जो प्रोसेस हमने कॉल बाय वैल्यू किया है उससे ये डेटा स्वैप नहीं होगा, क्योंकि ये मेमोरीज का एक्सेस ये फंक्शन में नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम अब प्रोसेस इंप्लीमेंट करेंगे कॉल बाय एड्रेस, राइट। तो यहाँ पर हम पास क्या करेंगे, वेरिएबल्स के एड्रेस। तो फर्स्ट हम पास कर देंगे एड्रेस ऑफ ए और सेकेंड हम पास कर देंगे एड्रेस ऑफ बी। तो जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर इस वेरिएबल का एड्रेस है 100 और इसका एड्रेस है 200। अब यहाँ से हम एड्रेस पास कर रहे हैं, तो एड्रेस को रिसीव करने के लिए यहाँ पर क्या लगेगा, पॉइंटर। तो एड्रेसेस यहाँ से भेज रहे, तो एड्रेसेस काय में स्टोर होते हैं, पॉइंटर में। तो यहाँ पर x और y हम क्या करेंगे, पॉइंटर क्रिएट कर देंगे। तो अब ये जो दो वेरिएबल्स बने ये क्या है, पॉइंटर्स है, पॉइंटर मेमोरीज है, राइट। अब यहाँ पर रिसीव क्या किया है, 100 एंड 200 हमने रिसीव किया है। Hello everyone. In today's session, we are going to learn how. Hello everyone. In today's session, we are going to learn how to access value. Hello everyone. In today's session, we are going to discuss about. Hello everyone. In today's session, we are going to learn how to access variable value using pointer and use of pointer. Okay. तो जस्ट इमेजिन हमारे पास यहाँ पर एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का। तो इंटीजर ए वेरिएबल हमने क्रिएट कर दिया जिसको वैल्यू हमने असाइन क्या कर दिया, 10। तो कंपाइलर इस तरीके से हमें एक वेरिएबल मेमोरी एलोकेट करेगा जिसमें वैल्यू होगा 10। हमने कंसीडर किया कि इसका एड्रेस कितना है, 100 है। अब हमें क्या करना है, इस 100 एड्रेस को स्टोर करना है। तो 100 एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंटर बनाएंगे। अब इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है, इसलिए पॉइंटर भी कौन सा बनाना पड़ेगा, इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पर हमने इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर क्रिएट कर दिया ptr और उसको असाइन कर दिया एड्रेस ऑफ a। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक पॉइंटर क्रिएट हो जाएगा किस नाम से, ptr नाम से, और उसमें एड्रेस कितना स्टोर हो जाएगा, तो हमने असाइन क्या किया है, एड्रेस ऑफ a। तो एड्रेस ऑफ a यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 100, राइट। अब हमें देखना है कि यहाँ पर इस पॉइंटर के थ्रू, तो यहाँ पर हमें देखना है कि अब इस पॉइंटर के थ्रू हम इस वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सपोज करो कि यहाँ पर मैंने प्रिंट किया सपोज करो कि यहाँ पर हमने प्रिंट किया a का वैल्यू, राइट। तो प्रिंट एफ देन स्पेसिफायर हम यूज करेंगे %d और यहाँ पर प्रिंट करेंगे a को। तो जब हम ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो रिजल्ट कितना मिलेगा, हमें 10 मिलेगा, राइट। अब सपोज यहाँ पर हमने प्रिंट किया ptr को, जैसे a को प्रिंट किया वैसे हमने क्या किया, ptr को प्रिंट किया। तो क्या मिलेगा, हमें एड्रेस मिलेगा, राइट। अब जब भी हमें एड्रेस को प्रिंट करना है तो एड्रेस को प्रिंट करने के लिए एक्सेस स्पेसिफायर हम यूज करते हैं %u। जैसे इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं %d, कैरेक्टर वैल्यू के लिए यूज करते हैं %c, उसी तरीके से एड्रेस को प्रिंट करने के लिए हम स्पेसिफायर यूज करते हैं %u। अब यहाँ पर हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया ptr को, राइट। तो ptr के अंदर वैल्यू कितना है, 100। तो 100 वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, राइट। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने प्रिंट किया प्रिंट एफ, देन अगेन हमें एड्रेस प्रिंट करना है इसलिए स्पेसिफायर u, और यहाँ पर प्रिंट किया हमने एड्रेस ऑफ a, राइट। तो एड्रेस ऑफ a क्या मिलेगा, हमें ये वैल्यू मिलेगी, राइट। तो एड्रेस ऑफ a जब हम देंगे तो हमें मिलेगा 100। हम सिर्फ a को प्रिंट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा,
10 मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर प्रिंट क्या होगा, 100 प्रिंट होगा। सेम वे में देखो, अभी हमने पीटीआर को प्रिंट किया तो क्या मिला, 100 मिला। अब पीटीआर भी एक मेमोरी है, तो ये भी किसी ना किसी एड्रेस पे बनी होगी, तो हमने कंसीडर किया कि किस एड्रेस पे बनी है, 200 एड्रेस पे बनी, मतलब पॉइंटर्स के भी कोई ना कोई एड्रेस होते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पर कंसीडर किया कि पॉइंटर का एड्रेस कितना है, 200 है। अब जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर हमने क्या किया, हमने printf के थ्रू प्रिंट किया %u, और यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया एड्रेस ऑफ पीटीआर, राइट। तो अब एड्रेस ऑफ पीटीआर, तो एड्रेस ऑफ पीटीआर हमें क्या मिलेगा, ये वाला मिलेगा, यानी कि आउटपुट हमें मिलेगा 200। क्लियर। अब हमने देखा कि वेरिएबल या पॉइंटर के नेम को अगर हम डायरेक्टली प्रिंट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वेरिएबल के अंदर का वैल्यू या पॉइंटर के अंदर का वैल्यू। अगर हम एड्रेस ऑफ साइन लगाते हैं तो हमें मिलता है उस वेरिएबल का या पॉइंटर का एड्रेस, राइट। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंटर का यूज करना है, और पॉइंटर का यूज करके कौन सी वैल्यू प्रिंट करना है, ये 10 वैल्यू प्रिंट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो देखो अभी प्रिंट क्या करना है हमें, 10। तो 10 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, राइट। तो इंटीजर वैल्यू है, तो हमें प्रिंट क्या, तो यहां पर हमें प्रिंट क्या करना है, 10। तो अब ये 10 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, राइट। अब इंटीजर वैल्यू को अगर हमें प्रिंट करना है तो उसके लिए स्पेसिफायर क्या देना होगा, हमें %d स्पेसिफायर देना होगा, राइट। तो अब यहां पर हम देखेंगे कि ये वैल्यू को कैसे प्रिंट करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे printf, देन स्पेसिफायर हम यूज करेंगे %d, क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। देन यहां पर देखो, अगर सिर्फ मैंने लिखा पीटीआर, तो ये पीटीआर क्या देगा, 100 देगा, राइट। देन मैंने अगर यहाँ पर मेंशन किया एड्रेस ऑफ पीटीआर, देखो पीटीआर अगर हम प्रिंट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 100। अगर हमने दिया एड्रेस ऑफ पीटीआर तो कितना मिलेगा, 200। अभी हमें ना ही 100 चाहिए और ना ही 200 चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये वेरिएबल का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हमें देना होगा वैल्यू एट एड्रेस पीटीआर, मतलब पीटीआर के अंदर जो एड्रेस बैठा हुआ है उस एड्रेस का वैल्यू। तो उसको हम एक्सेस करते हैं स्टार से, राइट। तो इसको हम रीड करते हैं वैल्यू एट एड्रेस पीटीआर। तो वैल्यू एट एड्रेस पीटीआर कितना है, 10। तो ये 10 वैल्यू एक्सेस होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पॉइंटर के थ्रू वेरिएबल का वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जहां पर भी हमें पॉइंटर के थ्रू वैल्यू को एक्सेस करना है तो सिंपली हम पॉइंटर के नेम के आगे स्टार पुट कर देंगे, तो वो क्या करेगा, पॉइंटर में जिस मेमोरी का एड्रेस प्रेजेंट है उस एड्रेस का वैल्यू देगा। क्लियर। तो आई होप यहाँ तक के पॉइंट सभी को क्लियर हो गए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया, अब ये तो हो गया वैल्यू को एक्सेस करने का तरीका, राइट। अभी हमें देखना है कि पॉइंटर का यूज क्या है। अभी तक हमने क्या किया, वेरिएबल का वैल्यू, अभी तक हमने क्या किया, वेरिएबल्स क्रिएट किए, वेरिएबल में वैल्यू स्टोर किया, देन उस डेटा को यूज किया, किसके थ्रू, वेरिएबल नेम के थ्रू इस डेटा को एक्सेस किया। तो हमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आया, स्मूथ हमारा प्रोसेस चला। तो फिर अब क्वेश्चन ये आता है कि पॉइंटर की क्या जरूरत है, क्यों हमें एड्रेस के थ्रू वैल्यू एक्सेस करना है, या फिर किस सिनारियो में हमें एड्रेस के थ्रू वैल्यू एक्सेस करनी होगी। ओके। अब यहाँ पर हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम क्या करने वाले, एक फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं वैल्यूज को स्वैप करने के लिए। तो यहाँ पर हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम क्या करेंगे, यूजर से वैल्यूज लेंगे, तो हमें दो वेरिएबल्स क्रिएट करना है। तो अब यहाँ पर हम लोग
तो अब यहाँ पर हम लोग एक प्रोग्राम राइट करने वाले हैं जिसमें हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। सपोज इसको नाम दे दिया हमने ए और इसको दे दिया बी। देन इसका वैल्यू हम एक्सेप्ट करेंगे यूजर से। यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करने के बाद हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो फंक्शन क्या काम करेगा, इन दोनों वेरिएबल्स का वैल्यू स्वैप करेगा, राइट। मतलब 20 यहाँ पर आ जाएगा और 10 यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसा एक फंक्शन हमें यहाँ पर बनाना है। ओके, तो चलो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम इंक्लूड करते हैं हेडर फाइल को। तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया हेडर फाइल। अब हेडर फाइल मेंशन करने के बाद हम मेंशन करेंगे मेन फंक्शन। तो यहाँ पर हमने मेन फंक्शन मेंशन कर दिया। अब मेन फंक्शन मेंशन करने के बाद हमें क्या करना है, दो वेरिएबल्स क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हमने दो वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए। अब ये दोनों वेरिएबल का डेटा हमें किससे लेना है, यूजर से लेना है। तो यहाँ पर हम यूजर को मैसेज दे देंगे एंटर एनी टू वैल्यू। तो यूजर क्या करेगा, मैसेज रीड करने के बाद वैल्यूज एंटर करेगा। तो हमें क्या करना है, उन वैल्यूज को कंसोल से रीड करके वेरिएबल में स्टोर करना है। तो फर्स्ट वैल्यू हम स्टोर कर देंगे ए में, देन सेकेंड वैल्यू हम स्टोर कर देंगे बी में। तो इस तरीके से दोनों वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो जाएगा, राइट। अब देखो यहां तक का प्रोसेस। अब देखो यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस हमने इंप्लीमेंट किया है। तो यहाँ पर हमने दो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस हमने इंप्लीमेंट किया है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने दो वेरिएबल्स क्रिएट किए। तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे ए और बी। देन हमने क्या किया, यूजर से डेटा लेके इन वेरिएबल्स में स्टोर किया। तो सपोज फर्स्ट वेरिएबल में यूजर ने डेटा एंटर किया 10 और सेकेंड वेरिएबल का वैल्यू यूजर ने एंटर किया 20। यहाँ तक का प्रोसेस हम कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इस डेटा को स्वैप करना है। तो स्वैप करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन बना रहे हैं जो कि इन वैल्यूज को स्वैप करेगा, राइट। तो यहाँ पर मेन फंक्शन के बाद हम मेंशन कर देंगे स्वैप फंक्शन, जो कि क्या करेगा, डेटा स्वैप करने का काम करेगा। तो डेटा एक्सेप्ट करने के बाद हमें डेटा को स्वैप करना है। तो हम यहाँ पर स्वैप फंक्शन को कॉल करेंगे और जिन वैल्यूज को हमें स्वैप करना है उन वैल्यूज को इस फंक्शन में पास कर देंगे। तो यहां से हमने फंक्शन कॉल किया। अब जैसे ही फंक्शन कॉल करेंगे तो कर्सर कहां पर आ जाएगा, इस स्वैप फंक्शन में आ जाएगा, राइट। अब यहां से हमने दो वैल्यूज पास किए तो ये दोनों वैल्यूज को यहाँ पर रिसीव करना होगा। तो फर्स्ट वैल्यू सपोज मैंने एक्स में रिसीव कर लिया और सेकेंड वैल्यू जो मैंने रिसीव किया वो वाई में कर लिया। तो अब यहाँ पर फंक्शन में दो वेरिएबल्स क्रिएट हो गए, राइट। फर्स्ट वेरिएबल कौन सा क्रिएट हो गया, एक्स, और सेकेंड वेरिएबल हो गया वाई। यहां से हमने स्वैप फंक्शन को कॉल किया तो कर्सर स्वैप फंक्शन में आएगा और यहां से हमने क्या किया है, दो वैल्यूज पास किए। तो यहाँ से दो वैल्यूज एज अ पैरामीटर यहाँ से पास होगी और रिसीव काय में होगी, एक्स एंड वाई में। तो ए का जो वैल्यू है 10 वो एक्स में रिसीव हो जाएगा और ये 20 वैल्यू वाई में रिसीव हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है ये वेरिएबल्स मेन में है और ये वेरिएबल्स कहां पर है, स्वैप फंक्शन में है। हमें डेटा कहां स्वैप करना है, इन वेरिएबल्स का डेटा हमें क्या करना है, स्वैप करना है। तो उसके लिए हमने ये फंक्शन बनाया है जो फंक्शन क्या काम करने वाला है, डेटा को स्वैप करने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने वैल्यूज रिसीव कर ली। अब हमें क्या करना है, डेटा को स्वैप करना है। तो स्वैप करने के लिए हम यहाँ पर एक टेम्पररी वेरिएबल ले लेंगे जिसकी हेल्प से हम डेटा को स्वैप करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक और वेरिएबल आ गया इस फंक्शन में। किस नाम से हमने वेरिएबल क्रिएट कर दिया, टेम्प नाम से, राइट। अभी हमें क्या करना है, टेम्प को एक्स का वैल्यू असाइन करना है। तो हम यहाँ पर असाइन करेंगे टेम्प को एक्स का वैल्यू, ठीक है। अब एक्स का वैल्यू टेम्प को असाइन कर दिया तो टेम्प में कितना आ जाएगा, 10 वैल्यू आ जाएगा। अब हमें ये वैल्यू किसे असाइन करना है, एक्स को असाइन करना है। तो एक्स को हम असाइन कर देंगे वाई का वैल्यू। तो एक्स को हमने असाइन कर दिया y का वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू असाइन करने के बाद में क्या होगा कि ये जो 20 है वो 20 वैल्यू यहाँ स्टोर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये 10 वैल्यू लेंगे और यहाँ पर स्टोर कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर हम y को असाइन करेंगे किसका वैल्यू, x का वैल्यू। तो सॉरी, तो यहाँ
तो यहाँ पर हम y को असाइन करेंगे, तो यहाँ पर y को हम असाइन करेंगे टेम्प का वैल्यू। तो टेम्प में कितना आ जाएगा वैल्यू, तो यहाँ पर y को हम असाइन करेंगे टेम्प का वैल्यू, राइट। अब y में कितना वैल्यू आ जाएगा, तो y में स्टोर हो जाएगा 10, राइट। तो यहां पर ये वैल्यूज क्या हो गई, स्वैप हो गई। अब यहां पर अगर हम वैल्यूज को प्रिंट करें, राइट, तो यहां पर अगर मैं x और y का वैल्यू प्रिंट करूंगी तो हमें डेटा कैसे मिलेगा, स्वैप होके मिलेगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, डेटा प्रिंट कर दिया। अब फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या आ जाएगा, वॉइड। अब ये प्रोसेस हम सी में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इसलिए हमें फंक्शन का डिक्लेरेशन भी देना होगा। तो यहाँ पर हम फंक्शन का डिक्लेरेशन दे देंगे। तो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए रिटर्न टाइप आएगा वॉइड। फंक्शन का नाम हमने दिया है स्वैप, तो यहाँ पर फंक्शन को नेम दे देंगे हम स्वैप। देन फंक्शन क्या कर रहा है, दो इंटीजर वैल्यू रिसीव कर रहा है, तो फर्स्ट पैरामीटर आ जाएगा इंटीजर एंड सेकंड पैरामीटर भी क्या आ जाएगा, इंटीजर, देन सेमीकोलन। ठीक है, तो ये हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। अब देखो प्रोसेस क्या क्या हुआ, सबसे पहले दो वेरिएबल्स क्रिएट हुए, राइट, ए एंड बी। इसमें यूजर से हमने डेटा लेके डेटा स्टोर किया, तो 10 और 20 ये डेटा यहाँ स्टोर हो गया। अब हमें क्या करना था, डेटा को स्वैप करना था। तो डेटा को स्वैप करना था, इसके लिए हमने क्या किया, स्वैप फंक्शन को कॉल किया और जिस डेटा को स्वैप करना है वो डेटा हमने यहाँ पर पास कर दिया। तो फंक्शन कॉल हुआ, देन यहाँ पर x और y में वो डेटा कॉपी हो गया, राइट। डेटा आने के बाद हमने क्या किया, टेम्प वेरिएबल की हेल्प से डेटा को स्वैप किया। तो x का वैल्यू हमने टेम्प को दिया, देन y का वैल्यू x को दिया और टेम्प में का वैल्यू वापस से किसको दे दिया, y को दे दिया, राइट। अब यहाँ पर जब हम वैल्यूज को प्रिंट करेंगे तो x का वैल्यू हमें मिलेगा 20 और y का वैल्यू क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, राइट। तो चलो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रिजल्ट हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू मैंने यहाँ पर दे दिया 10 और सेकंड वैल्यू दे दिया 20। तो x का वैल्यू मिल गया 20 और y का वैल्यू मिल गया 10। तो यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। अब देखो, जस्ट इमेजिन कि ये कोई एक यूजर है और ये फंक्शन किसी डेवलपर ने, जस्ट इमेजिन कि ये कोई एक यूजर है जिसके पास मेन फंक्शन प्रेजेंट है और एक डेवलपर है जिसके पास क्या प्रेजेंट है, स्वैप फंक्शन प्रेजेंट है, राइट। अभी हमने बोला कि हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए कि जो डेटा को स्वैप करके दे। तो डेवलपर ने बोला ठीक है, मैं एक ऐसा फंक्शन डिजाइन करके देता हूं जो कि क्या करेगा, आपके डेटा को स्वैप कर देगा। तो फिर डेवलपर ने एक फंक्शन डिजाइन किया जो कि क्या काम करता है, डेटा स्वैप करने का काम करता है। तो आप उसे जो भी डेटा दोगे वो डेटा क्या करेगा, स्वैप करके देगा। तो यूजर ने उसे डेटा प्रोवाइड किया तो उसने क्या किया, डेटा को स्वैप कर दिया। अब यूजर क्या करेगा, स्वैप फंक्शन कॉल करने के बाद ये भी तो चेक करेगा ना कि उसका डेटा स्वैप हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वो क्या करेगा, ये चेक करने के लिए सपोज उसने डेटा को प्रिंट करके देखा, तो यहाँ पर उसने प्रिंट किया ए का वैल्यू और साथ में, तो यहाँ पर उसने प्रिंट किया ए का वैल्यू एंड बी का वैल्यू। ठीक है, तो अब यूजर जब डेटा प्रिंट करेगा तो उससे डेटा क्या मिलेगा, तो देखो यहाँ पर यूजर की साइड पे हम डेटा प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर यूजर की,
तो अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यूजर की साइड पे डेटा प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने वैल्यू दे दिया, फर्स्ट वैल्यू दे दिया हमने 10 और सेकंड वैल्यू दे दिया 20। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये एक्स और वाई वाला वैल्यू हमने कहाँ प्रिंट किया है, तो ये प्रिंट किया है हमने डेवलपर साइड पे। तो यहाँ पर डेटा स्वैप होके मिल रहा है, बट यूजर ने जब अपने साइड पे डेटा चेक किया यानी कि ए और बी का वैल्यू प्रिंट किया, तो वैल्यू क्या मिला, 10 और 20। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो स्वैपिंग का प्रोसेस चला, डेटा स्वैप भी हुआ, बट यूजर का रिक्वायरमेंट क्या था कि इन मेमोरीज में डेटा स्वैप होना चाहिए, जबकि स्वैपिंग कहां पर हुई, यहां पर इन मेमोरीज में स्वैपिंग हुई। अब हम क्या चाहते हैं कि तो अब यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि इन वेरिएबल्स में स्वैपिंग होना चाहिए यूजिंग फंक्शन। मतलब ये जो फंक्शन चल रहा है, ये जो फंक्शन का प्रोसेस हो रहा है, तो इसके थ्रू कौन सी वैल्यू स्वैप होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू स्वैप होनी चाहिए, ना कि ये वाला डेटा स्वैप होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यूजर का रिक्वायरमेंट क्या है, इन वेरिएबल्स का डेटा, तो यूजर का रिक्वायरमेंट क्या है कि इन वेरिएबल्स का डेटा उसे स्वैप करना है, तो यहां पर स्वैपिंग होना चाहिए। ठीक है, तो चलो अब इस प्रोसेस को हम चेंज करते हैं। अब यहां पर डायरेक्टली ए और बी वेरिएबल्स को हम एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे मैं अगर यहां पर लिखूंगी ए और बी, तो वो एक्सेसिबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ए और बी कहां पर बनाए हमने, यहां पर बनाए हैं, मेन फंक्शन में बनाए हैं। तो यूजिंग नेम हम यहां पर उन वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकते। तो फिर ऐसे सिनारियोज में हमें क्या करना होता है, एड्रेस के थ्रू इन वेरिएबल्स को एक्सेस करना होता है। ठीक है, मतलब एक फंक्शन के वेरिएबल्स को अगर हमें अनदर फंक्शन में डायरेक्टली एक्सेस करना है, तो फिर हमारे पास सॉल्यूशन होता है कि हम उसे एड्रेस के थ्रू एक्सेस करें। मतलब जो प्रोसेस हमने कॉल बाय वैल्यू किया है, उससे ये डेटा स्वैप नहीं होगा, क्योंकि ये मेमोरीज का एक्सेस ये फंक्शन में नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम अब प्रोसेस इंप्लीमेंट करेंगे कॉल बाय एड्रेस, राइट। तो यहां पर हम पास क्या करेंगे, वेरिएबल्स के एड्रेस। तो फर्स्ट हम पास कर देंगे एड्रेस ऑफ ए और सेकेंड हम पास कर देंगे एड्रेस ऑफ बी। तो जस्ट इमेजिन कि यहां पर इस वेरिएबल का एड्रेस है 100 और इसका एड्रेस है 200। अब यहां से हम एड्रेस पास कर रहे हैं, तो एड्रेस को रिसीव करने के लिए यहां पर क्या लगेगा, पॉइंटर। तो एड्रेसेस यहां से भेज रहे, तो एड्रेसेस काय में स्टोर होते हैं, पॉइंटर में। तो यहां पर एक्स और वाई हम क्या करेंगे, पॉइंटर क्रिएट कर देंगे। तो अब ये जो दो वेरिएबल्स बने, ये क्या है, पॉइंटर्स है, पॉइंटर मेमोरीज है, राइट। अब यहाँ पर रिसीव क्या किया है, 100 एंड 200 हमने रिसीव किया है। तो अब यहाँ पर रिसीव क्या करेंगे, हम 100 और 200 रिसीव करेंगे। क्यों? क्योंकि फंक्शन में पास क्या हुआ है, डेटा एड्रेसेस पास हुए, राइट। तो x में आ गया 100 और y में कितना आ गया, 200 आ गया। अब यहाँ पर अगेन हम सेम एज इट इज टेम्पररी वेरिएबल रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, x में जो एड्रेस प्रेजेंट है उस एड्रेस का वैल्यू उठाना है और कहाँ डालना है, टेम्प में डालना है। तो वैल्यू एट एड्रेस x, मतलब x में जो एड्रेस है उस एड्रेस का वैल्यू। तो उसके लिए हमें क्या लिखना होगा, इसके आगे स्टार। तो सिर्फ x लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 100, बट हमें क्या चाहिए, 100 का वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, वैल्यू एट एड्रेस x। तो वो वैल्यू उठाएंगे और कहाँ देंगे हम, टेम्प में। तो यहाँ पर से ये 10 वैल्यू उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, यानी ये वैल्यू यहाँ पर असाइन हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, ये 20 उठाना है, यहाँ स्टोर करना है। तो हमारे पास क्या है, उसका एड्रेस। तो वैल्यू एट एड्रेस y, राइट, मतलब y में जो एड्रेस है उस एड्रेस का वैल्यू, तो वो कितना है, 20, उसको उठाना है और कहाँ रखना है, यहाँ पर रखना है, यानी वैल्यू एट एड्रेस x पे रखना है। तो यहाँ पर हम वैल्यू एट एड्रेस y का वैल्यू पिक करेंगे एंड उसे पुट कर देंगे वैल्यू एट एड्रेस x पे। ठीक है, तो वैल्यू एट एड्रेस y का वैल्यू उठाया और कहाँ पुट कर दिया, वैल्यू एट एड्रेस x पे। तो ये 20 यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगेन टेम्प का वैल्यू उठाएंगे और कहाँ रखना है हमें, उसे b में, यानी कि वैल्यू एट एड्रेस y पे रखना है। तो यहाँ पर हम असाइन कर देंगे वैल्यू एट एड्रेस y पे टेम्प का वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, वैल्यू 10 आ जाएगा। तो 20 यहाँ पर आ जाएगा, 10 यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो अब यूजर को जहां डेटा स्वैप करना था, यानी जिस वेरिएबल में डेटा स्वैप करना था, उस वेरिएबल में डेटा स्वैप हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम प्रिंट करें तो x और y को प्रिंट करेंगे तो एड्रेसेस प्रिंट हो गए। तो हमें वैल्यूज को प्रिंट करना है, तो क्या देना होगा, वैल्यू एट एड्रेस x एंड वैल्यू एट एड्रेस y। ठीक है,
तो यहाँ पर यूजर भी अपनी साइट पे जब डेटा डिस्प्ले करेगा तो आफ्टर स्वैपिंग वाला डेटा उसे शो होगा। अब हमें दोनों रिजल्ट सेम लाइन पे ना मिले, इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्लैश इन मेंशन कर देते ताकि हर एक वैल्यू कहाँ प्रिंट हो, न्यू लाइन पे प्रिंट हो। तो चलो फंक्शन में तो हमने चेंजेस कर दिए, अब हमें इसकी डिक्लेरेशन में भी चेंजेस करने होंगे। तो देखो यहाँ पर हमने क्या रिसीव किया है, एड्रेस रिसीव किया है, ठीक है। तो रिसीविंग पैरामीटर क्या आएगा, इंटीजर पॉइंटर आएगा। तो यहाँ पर हम इसको चेंज कर देते हैं और रिसीविंग पैरामीटर क्या होगा, अभी इंटीजर पॉइंटर होगा, ठीक है। तो चलो अब इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और आउटपुट चेक करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर हमने एंटर करी 10 और सेकेंड वैल्यू हमने एंटर कर दिया 20। ठीक है, तो देखो x और y का वैल्यू भी हमें क्या मिला, तो 20 एंड 10। तो यहाँ पर x और y एक्चुअली x एड्रेस पे जो वैल्यू प्रेजेंट है वो, और y एड्रेस पे जो वैल्यू प्रेजेंट है वो, तो वो क्या मिल रही है, 20 एंड 10। ठीक है, देन फिर हमने a और b का वैल्यू प्रिंट किया, तो a और b का वैल्यू भी क्या मिल रहा है, स्वैप होके मिल रहा है हमें। तो पहले a का वैल्यू 10 मिल रहा था, b का 20 मिल रहा था, बट अभी आफ्टर स्वैपिंग डेटा हमें क्या मिल रहा है, a का वैल्यू 20 मिल रहा है और b का वैल्यू कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंटर का बेनिफिट है। मतलब सिंपल वर्ड्स में, जब भी आपको एक फंक्शन की मेमोरी को अनदर फंक्शन में डायरेक्टली एक्सेस करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं पॉइंटर्स, क्योंकि हम फंक्शन में क्या पास करते हैं, मेमोरी के एड्रेसेस। जैसे हमें मेन फंक्शन के वेरिएबल्स को कहाँ एक्सेस करना था, स्वैप में एक्सेस करना था, तो कॉल बाय वैल्यू से वो प्रोसेस पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इन वेरिएबल्स के एड्रेसेस पास किए और फंक्शन में यहाँ पर एड्रेसेस रिसीव किए, राइट। तो अब एड्रेस को रिसीव करना है तो रिक्वायर्ड क्या होगा, पॉइंटर रिक्वायर्ड होगा। तो ये पॉइंटर का यूज है। आई होप सारे कंसेप्ट सभी को क्लियर हो गए। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज राइट इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू।